खजाने की तलाश में रवि, भोला बाबा और उनके साथी एक पुराने सुनसान कुएं के अंदर उतर गए। उन्हें क्या पता था कि उस कुएं की गहराई में खजाने से ज्यादा खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रही थी। कहा जाता था कि इस खजाने की रखवाली कई भटकती आत्माएं करती हैं। जैसे ही वे नीचे पहुँचे, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर काली परछाइयां दिखाई देने लगी। अचानक रवि की नजर एक डरावनी औरत पर पड़ी। वह कुछ देर तक उसे घूरती रही और फिर अंधेरे में गायब हो गई। रवि डरकर बाकी लोगों को बताने लगा, लेकिन किसी को भी वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें एक बच्ची के रोने और लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे इतनी तेज होने लगी कि रवि ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन रहस्यमयी आवाज उसका पीछा करने के बजाय उसे अपने पास बुला रही थी। रवि उस आवाज के पीछे चलते हुए एक पुराने लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया। सीमा ने नक्शा देखा और कहा कि शायद खजाना इसी दरवाजे के पीछे छिपा है। भोला बाबा ने दरवाजा खोलने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुलने लगा। लेकिन दरवाजे के पीछे खजाना नहीं था। वहाँ एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। चुड़ैल बच्ची को सहलाते हुए डरावनी लोरी गाने लगी। गीता ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। चुड़ैल ने लाल आंखों से उसे देखा और बोली, यह मेरी बेटी है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। यह सुनते ही सीमा ने चुड़ैल पर हमला कर दिया। चुड़ैल बुरी तरह गुस्सा हो गई और उसने अपनी शक्तियों से सभी को दूर फेंकना शुरू कर दिया। रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बाकी लोग जान बचाकर पीछे भागे, यहाँ तक कि भोला बाबा भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार सभी लोग कुएं से बाहर निकलकर एक सुरक्षित जगह पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली। भोला बाबा ने बताया कि उस चुड़ैल को सामान्य मंत्रों से नहीं हराया जा सकता। अब उन्होंने उसे खत्म करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चुड़ैल पहले ही उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच